हाय प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार आपका अपना साथी फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरआरएम एग्जाम मेंटर में। आज दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन क्लास है जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि मिरर को जो न्यूमेरिकल होते हैं मिरर्स के, वो दर्पण के जो न्यूमेरिकल है आंकिक प्रश्न होते हैं उन्हें हम आसानी से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व करें। और ये जो मिरर के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको कई कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और जो यूपी बोर्ड के बच्चे या सीबीएसई की बोर्ड के बच्चे जो होते हैं 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, तो मिरर का टॉपिक दोनों क्लासों में ही है और कंपटीशन में भी आता है। और दोस्तों जो आपको प्रॉपर फिजिक्स की क्लास एक तरफ से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो सारी क्लासें आपको कब मिलेंगी? वो आपको 1 मई से मिलेंगी, बहुत जल्दी जी। मैथ की क्लास मिलेंगी आपको प्रॉपर तरीके से, फिजिक्स की मिलेंगी, केमिस्ट्री क्लास मिलेंगी आपको और वायु की मिलेंगी। मतलब कुल मिला के ये सारी क्लास आपको हम अपने स्टूडियो के माध्यम से दिलवाएंगे आपको, और बहुत बेहतरीन क्लासें होंगी, आपको पढ़ने में आनंद आएगा। तो चलो दोस्तों बात करते हैं मिरर की। सबसे पहले दोस्तों हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मिरर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। दोस्तों चाहे वो न्यूमेरिकल मिरर का हो या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, मैथ में, किसी का भी न्यूमेरिकल हो, किसी का भी आंकिक प्रश्न हो, किसी भी सवाल को करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं। केवल फॉर्मूले दोस्तों बात करते हैं मिरर के, केवल आपको 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं और आप चुटकियों में सवाल कर पाओगे। तो पहला जो फॉर्मूला है मिरर का वो होता है F = R/2। ये फॉर्मूला बताता है कि फोकस दूरी जो होती है और जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस, और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। दोस्तों इसमें F = R/2 है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है दोस्तों दर्पण का वो ये होता है 1/F = 1/B + 1/U। इसे हम क्या बोलते हैं? ये दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, जिससे कि इसे UVF में संबंध भी कहते हैं। UVF में यहाँ वस्तुओं में याद ये भी रखना है कि इसमें पहला जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूलों में जो F है, F को बोलते हैं फोकस दूरी, और जो R है, R को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरा नंबर का फॉर्मूला है F, इसमें फोकस दूरी है। जो बच्चों V होता है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष केवल कि जो V होता है, V ये दर्पण से या दर्पण के ध्रुव भी कह सकते, दर्पण के ध्रुव से ये प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। दोस्तों लंबाई नहीं बोलेंगे इसे कहेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। और जो U होता है, U को बोलते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी किसी भी दर्पण शीशा के सामने वस्तु कहाँ रखी है वो दूरी डिस्टेंस होती है। तीसरा एक और फॉर्मूला होता है इसका, दर्पण का रेखीय आवर्धन। इसका फॉर्मूला होता है M = I/O, या इसे हम लिख सकते हैं I/O = -B/U। बिल्कुल, ये केवल आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी आप न्यूमेरिकल को चुटकियों में कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है F = R/2। और दोस्तों इसी के साथ में एक चिन्ह परिपाटी होती है, चिन्हों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। दोस्तों चिन्ह को भी मैं आपको बहुत अच्छी सरल भाषा में बताऊंगा। केवल आपको करना क्या है, इतना सब बच्चे जानते हैं दर्पण के 2 प्रकार के होते हैं दर्पण, एक अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करते हैं, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर होता है दोस्तों। और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें जो चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी को ध्यान में कैसे रखना होता है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप यूं याद कर लो। अच्छा एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए कि इनमें प्रतिबिंब और बनते हैं, इमेज बनती हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंब दोस्तों कैसे बनते हैं, आपको एक ऐसी क्लास भी दूंगा कि प्रतिबिंब को भी मैं आपको चुटकियों में सिखा दूं ट्रिक के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले अगर U की वैल्यू है, U का अगर मान लगाना है, यानी वस्तु की जो दूरी होती है अवतल दर्पण में, वो सदैव माइनस चिन्ह के साथ प्रयोग करनी है आपको। सदैव अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो U की वैल्यू जो है सदैव हमें माइनस की, नेगेटिव करनी है। V की वैल्यू दोस्तों अवतल दर्पण में माइनस की भी कर सकते हैं और प्लस की। इसकी कंडीशन होती है अगर प्रतिबिंब जो है इमेज रियल इमेज बना है, प्रतिबिंब जो रियल बना हुआ है, प्रतिबिंब ये मैं लिखूंगा यहाँ। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना हुआ है, वास्तविक के साथ उल्टा बनता है सदैव, वास्तविक, रियल इमेज बोलते हैं इसे। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन गया है, वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा बनेगा और आभासी के साथ सीधा बनता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना हुआ है तो सदैव B का मान माइनस का लगाना है आपको दोस्तों। अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनाया, आभासी, तो B की वैल्यू पॉजिटिव जाती है।
इसमें एफ की वैल्यू जो फोकस दूरी होती है सदैव नेगेटिव लेनी है आपको चिन्ह के साथ में। इधर बात करते हैं उत्तल दर्पण की, इसमें u की वैल्यू दोस्तों माइनस की होगी और v की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होती है। दूसरा ध्यान रखना है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों, इमेज जो बनती है वर्चुअल बनती है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है इसमें, और आभासी के साथ में सदैव सीधा बनता है। ये तुम विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनता है और आभासी से सीधा बनता है। छोटे बड़े की सब कंडीशन होती है, मैं आपको एक क्लास दूंगा उसमें सब बताऊंगा प्रतिबिंब छोटे बड़े कब बनते हैं। यहां दोस्तों आर की बात करते हैं, त्रिज्या जो रेडियस होती है वो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस माइनस की ली जाती है और कौन इसमें फोकस दूरी पॉजिटिव होती है यहाँ, और इसका रेडियस जो होता है ये प्लस का होता है। ये चिन्ह प्रपाटी है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना कि अगर आपने केवल ये 3 छोटे से फॉर्मूले याद कर लिए और आपने ये चिन्ह प्रपाटी याद कर ली तो आपसे दर्पण का कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, आप चुटकियों में हल कर देंगे उसे। अगर आप ये याद नहीं कर पाओगे तो शायद सवाल आप नहीं कर सकते हो। केवल ऐसे याद कर लेते हैं, अवतल दर्पण में सभी वैल्यू माइनस की हैं। कंडीशन क्या है कि प्रतिबिंब उसका वास्तविक होना चाहिए अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं यू को छोड़ करके। इसकी कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब इसमें आभासी होना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। एक हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक चीज और बच्चों, जैसे मैंने पिछली क्लास है ये स्क्रीन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका आप इसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि इसे भूल जाओगे आप, नोट करना बहुत जरूरी है इसे। अब आगे बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। पहले स्टार्ट करते हैं इजी क्वेश्चन से। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण की, मैं बोर्ड में लिख देता हूं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन छोटा है, इजी है, सरल है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं सरल से, फिर आगे बड़े सवाल भी कर सकते हैं। एक अवतल दर्पण की क्या आएगा कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। बच्चों यहाँ बहुत सबसे पहले इजी सवाल है, बता दिया मैंने, लेकिन हमें ध्यान का रखना होता है, हमें एक चीज विशेष ध्यान रखनी होती है कि जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में दर्पण कौन सा दिया है, अवतल दर्पण। ये देखना है हमें, अवतल दर्पण दिया है इसमें, और अवतल दर्पण में ध्यान रखना होता है कि जो अवतल दर्पण दिया है, इस अवतल दर्पण के लिए हमें चिन्ह कैसे प्रयोग करने। मैंने क्या बताया था अभी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यह सदैव माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है दोस्तों, माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं इसे। तो इसमें सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि इसमें एफ का मान क्या दिया है दोस्तों, ये दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि सर ने बताया था अभी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो माइनस चिन्ह के साथ लेनी है हमें, तो ये माइनस के 20 होगा यहाँ। और अपन ज्ञात क्या करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, अवतल दर्पण की आर निकालनी है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। एफ की वैल्यू कितनी दी है, माइनस के 20 बराबर आर बटे 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर का मान प्राप्त होगा माइनस के 40 सेमी। आप ऐसे प्रश्नों को मौखिक भी कर सकते हैं, बिना किए भी आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं कि अगर किसी न्यूमेरिकल में फोकस दूरी दी है तो त्रिज्या अगर निकालनी है, त्रिज्या फोकस दूरी की सही डबल होती है, 2 गुनी होती है, तो आप 20 का कर सकते हो 40। ध्यान का रखना है, अवतल दर्पण नेगेटिव होगी। ये तो दोस्तों एक इजी क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। अब आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एक ऐसा ही प्यारा सवाल करते हैं हम, आगे आपको
लिखने की ऐसी क्लास बनेगी, तैयार होंगी हमारी कि आपको न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा टाइम खराब आपका नहीं होगा। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब इस फोटो में लिखा है प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर बनता है। 20 सेमी दूरी पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी ज्ञात करो। ये प्रश्न बन गया हमारा, ये क्वेश्चन बन गया है ये कि एक बार सवाल को दोबारा रीड कर लेते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। बेटा ये ऐसा प्रश्न है, ये आप चाहो तो 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का या किसी कंपटीशन एग्जाम को उठा के ले लीजिए जहां फिजिक्स आती है, वहां ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन है ये। जैसे इसमें फोकस दूरी पूछी है, किसी क्वेश्चन में फोकस दूरी देकर के यू का मान पूछ ले, बी का मान पूछ ले, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का आपको ज्यादा दिमाग पर तनाव नहीं लाना है, केवल ये हमारी क्लास देखनी है बस। आप हमारी क्लास देखिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बेटा मैं आपको चित्र से बताऊंगा, फिर चित्र बनाऊंगा मैं आपके लिए। एक अवतल दर्पण है ये, क्योंकि अच्छा एक चीज और मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं, अपनी ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूं मैं कि अगर हम कोई सवाल करते हैं तो सवाल करने के लिए आप मेरी कुछ बातों को फॉलो कर लीजिए, न्यूमेरिकल आपसे बचेगा नहीं। अगर आप न्यूमेरिकल अच्छा लगा पा रहे हो तो आप किसी चैप्टर की थ्योरी भी कर सकते हो, उसकी डेरिवेशन कर सकते हो। मेरी कुछ बातें क्या है, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम कोई सवाल करने जा रहे हैं तो उस सवाल को बच्चों बहुत अच्छे से हमें रीड करना है। सवाल को पहले पढ़िए, सवाल में जो अर्थ दिया, अर्थ क्या निकल के आ रहा सवाल का। दूसरा, सवाल को अच्छे से पढ़ने के बाद में उसका डाटा बनाते हैं, जैसे उसमें कौन सा मान दिया है, कौन सी भौतिक राशि दी है, मात्रा क्या दिया हुआ है, मतलब एक प्रकार से डाटा बनाना। तीसरी बात यह है एक सही फॉर्मूला उसमें यूज करना। अगर आप सही फॉर्मूला यूज कर पाओगे तो आप सवाल को कर सकते हो। उसके बाद में उस सवाल में मान पुट करके उसे कैलकुलेट करना। उसके बाद आपको लास्ट में जब आप मान निकालते हो बच्चों, तो ये बच्चे भूल जाते हैं। कई बार हमने कॉपी चेक की है, कॉपी चेक करते हैं उसमें दिक्कत, बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सही किया है बिकॉज उन्होंने क्या कर दिया है, उसने लास्ट में उन्होंने मात्रक जो लिखना भूल जाते हैं। अगर आवश्यकता है तो आप मात्रक अवश्य लिखिए। अगर टाइम पूछा कि सवाल में टाइम आपने टी बराबर निकाल दिया 20, अब पता नहीं 20 क्या निकाल दिया है, 20 सेकंड है कि 20 मिनट है कि 20 घंटे है। इसलिए बच्चों मात्रक का फिजिक्स में विशेष ध्यान रखें। दोस्तों ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब सवाल में हमारा क्या कहता है कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है, यहां ये वस्तु रखी है बच्चों, एक वस्तु कहते हैं इसे, मान लेते हैं वस्तु है ये। और वस्तु की दूरी कितनी है, दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है दोस्तों, 30 सेमी दूरी पर। अर्थात जो यहां दर्पण का पोल होता है, ध्रुव होता है यहां, बाकी जो डिस्टेंस दी है वस्तु की, वस्तु ओ होती है ओ, इसकी डिस्टेंस दी है 30 सेंटीमीटर। और हमेशा दूरी दर्पण में पोल से मापी जाती है, ये 30 सेंटीमीटर दिया है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो, क्लास मेरी समझ में आ रही है वो टॉप तरीके से, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें। दोस्तों इसमें अब उसने क्या कह दिया है सवाल में कि इसका जो वास्तविक इमेज बनती है, इसकी रियल इमेज बनती है, वो बच्चों 20 सेमी दूरी पर बनती है। अर्थात वस्तु और पोल के बीच में बनेगी इमेज। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये बन गया प्रतिबिंब। ये इमेज आई, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, आई से इमेज, ये इमेज बनती है 20 सेमी दूरी पर। आपको ये ध्यान रखना है बच्चों 20 सेमी दूरी पर कि जो इमेज बन गई है, अगर वास्तविक इमेज बनी है
तो दोस्तों वास्तविक के साथ में प्रतिम सदैव उल्टा बनता है और आभासी के साथ में सदैव प्रतिम सीधा बनता है, यानी ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा आभासी के लिए और वास्तविक के लिए प्रतिम नीचे बनता है। तो इसमें क्या दिया है दोस्तों, मैंने बताया था अभी कि जो वस्तु की दूरी होती है दोस्तों वो होती है u, ये u का मान है, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है ध्रुव से या दर्पण से वो दोस्तों v का मान है, यस v का मान है ये, यानी u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर और v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दोस्तों। बहुत बढ़िया। अब आगे सुने, अब हमें लगाना क्या है, लेकिन ध्यान रखना है अवतल दर्पण में, या आप यूं कहते हैं जो लेफ्ट साइड पोल से लेफ्ट साइड में दूरियां होती है नेगेटिव होती हैं, और पोल से राइट साइड दूरी इधर दूरी जाएंगी वो सब दूरी पॉजिटिवली जाएंगी, और लेफ्ट में पीछे सब नेगेटिवली जाएंगी। तो u की वैल्यू -30 लेंगे और v की वैल्यू -20 लेंगे, और f का मान हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी। दोस्तों लगाते हैं अपना फॉर्मूला, 1/f = 1/b + 1/u। ये दोस्तों दर्पण का फॉर्मूला हो गया। हमें करना क्या, मान लगाने, बेटा मान लगाना सीख लें अच्छे से। 1/b बराबर, बेटा ध्यान रखना v की वैल्यू कितनी है, -30 है। ये ऐसे कर सकते हैं इस सवाल में, u की वैल्यू जो दी है वो -30 सेमी है, मात्रक अवश्य लिखते हैं। v की वैल्यू जो प्रतिबिंब का बनता है 20 सेमी में, यही माइनस का होगा क्योंकि वास्तव प्रतिबिंब में ये u v के मान दिए हैं और f का मान हमें फाइंड करना है। तो v की वैल्यू कितनी है बच्चों, -20 सेमी, तो यहाँ लगा देंगे -20। मैं आपको एक लाइन थोड़ी सी लॉन्ग करूंगा, आप चाहे शॉर्ट कर सकते हो इसे, प्लस लगाएंगे, यहाँ आराम से सिखा रहा हूं मैं। u की वैल्यू कितनी, -30 सेमी दोस्तों। केवल हमें कोष्टक लगा लेंगे, जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं वो भी सीख जाएंगे, हमने मान पुट कर लिए इसमें दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, 1/f बराबर -1/20 हो जाएगा, ये -1/30 हो गया, -1/30। इसके बाद दोस्तों 1/f तो है ही है, ये इजिकल टू, इसका एलसीएम लेना है हमें दोस्तों। एलसीएम लेने को दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो 20 और 30 का एलसीएम कर लीजिए आप, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे का नीचे गुणा कर लो, वो भी कर लेते हैं बच्चों, सारे बच्चे होते हैं वो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 60 इसका एलसीएम आएगा। 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, 3 बार कटेगा, ये 3 का गुणा कर लेंगे 1 में, माइनस के 3 एकम, 20 × 60। अब यहाँ माइनस प्रयोग करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो प्लस होगा, प्लस लगाएंगे यहाँ, 30 से डिवाइड कर लेंगे, 60 को 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2 दोस्तों। आगे देखिए बच्चों, ये हमारा क्या बन गया, 1/f = माइनस के, सदैव ध्यान रखना है बच्चों, छोटे बच्चे भूल जाते हैं कि माइनस की संख्या सदैव जोड़ दी जाती है चिन्ह के साथ में। तो -2 -3 -5/60 डिवाइड कर लेंगे, 5 से 5 एक बार, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 5 से 12 बार, 12 × 5 = 60 होता है ये। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 1/f = -1/12। ये आपका यहां निकल के आया 1/f = -1/12। बेटा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो f का मान कितना प्राप्त हुआ, -12 सेमी। दूसरा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कुछ बुक्स ऐसी हैं, जो बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि वो जैसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ ली उसने, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव और सदैव माइनस की आनी चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में फोकस दूरी आपकी प्लस की आ रही है अवतल के लिए, तो मान लो आपने सवाल गलत कर लिया, चिन्ह के साथ में गलत कर लिया। कुछ बुक्स ऐसी हैं जहां केवल वो फोकस चिन्ह नहीं देता है वो सवालों में, उसमें बच्चों को टेंशन रहती है, टीचर को टेंशन रहती है कि आपने तो ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस की करनी दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास रही, और इस प्रकार के सवालों को कर सकते हैं। अगर कोई एफ का मान पूछा है, वी का मान पूछा, यू का मान पूछा है, सवाल उत्तल दर्पण का है, तो उसको हम सेम तरीका यही होता है करने का दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी क्लास अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।